टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 के क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री हमारा कवर हो चुका है, पिछले वीडियो में आप लोग लिंक पे जा कर के देख सकते हैं उसे। तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी को देखना है यहाँ पर। किसको? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी को देखना है। तो आते हैं अपने प्रश्न पर कि हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में 47,000 प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला देखेंगे, 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों का क्षेत्रफल था? तो ये 20.55% था। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था? तो 2003 में वनों का जो कुल क्षेत्रफल था वो 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? तो जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का जो संबंध है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के जो वृक्ष हैं वो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व में जीवमंडल नीचियों के में लिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, नंदा देवी। नेक्स्ट है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। सिमलीपाल जीवमंडल जो है ये उड़ीसा में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्नलिखित में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पंचमणि जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? पंचमणि जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है? 3 राज्यों से संबंधित है तो ये नीलगिरी है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे है, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला जीव आरक्षण क्षेत्र है वो नीलगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देखते हैं, भारत में कितने प्रकार का वन्य प्राणी प्रजाति पाए जाते हैं? तो भारत में 89,000 प्रकार के वन्य प्राणी प्रजाति पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया? पहला वन महोत्सव भारत में 1952 में मनाया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? किस स्थान पर वानिकी शिक्षा? तो पटना में वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है, भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो भारत में पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 1200 है। कितनी है? 1200 है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब है, सदाबहार वन के पेड़ की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो सदाबहार वन की पेड़ की जो ऊंचाई होती है वो सामान्यतः 60 मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष हैं। ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष कौन से हैं? तो मैंग्रोव भी है और सुंदरी भी है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, देवदार किस वन का पेड़ है? तो देवदार जो है वो पर्वतीय वन का पेड़ है। पर्वतीय वन का क्या है? पेड़ है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि त्रिफला में कौन शामिल नहीं है?
तो त्रिफला में जामुन जो है वो शामिल नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे देखेंगे चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं, तो चंदन के वन भारत में कर्नाटक में मिलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे भारत में लगभग कितने किस्मों की वनस्पति उगाई जाती है, तो भारत में लगभग 47,000 किस्म की वनस्पतियां उगाई जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में विश्व के कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी 6%। क्या हो जाएगा, 6% पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, तो भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो तटीय दलदली भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क वन मिलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कौन चीर हरित वन का प्रमुख वृक्ष है, चीर हरित वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, रोजवुड है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देवदार, चीड़, स्पूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पर्वतीय वन में मिलते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसके आगे देखेंगे इनमें उत्तराखंड की बांध परियोजना कौन है, उत्तराखंड की बांध परियोजना कार्बेट है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखेंगे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो भारत में कुल 89 राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, तो किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, गधे के। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो भारत में कुल 14 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। पतझड़ मानसून वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है, पतझड़ मानसून वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है, तो ये पेड़ जो होगा वो कौन सा होगा, सखुआ। कौन सा होगा, सखुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बांध परियोजना क्या है, तो बांध परियोजना जो है ये बांध के संरक्षण की योजना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इनमें उत्तराखंड की बांध परियोजना कौन है, कौन सी इनमें से उत्तराखंड की बांध परियोजना है, तो जो कार्बेट है ये उत्तराखंड की बांध परियोजना है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखेंगे यहाँ पर कि टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है, टीक पेड़ का और भी नाम होता है जिसे क्या कहा जाता है, सगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सगवान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है, तो सखुआ को साल के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वन किस प्रकार की संपत्ति है, वन जो है वो किस प्रकार की संपत्ति है, तो ये राष्ट्रीय संपत्ति है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है, तो भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल 663 लाख हेक्टेयर है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पशु चराना किस वन में वर्जित है, किस पशु चराना किस वन में वर्जित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आरक्षित। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा क्या, आरक्षित। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नोकरक जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये है मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखेंगे भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वनाच्छादित है, तो ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व जो भाग है सबसे अधिक वनाच्छादित है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीर हरित वन मिलता है, तो चीर हरित वन जो है वो पश्चिमी घाट में मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं, तो पतझड़ वन जो है वो छत्तीसगढ़ में मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बांध परियोजना क्या है। अगला क्या है, बांध परियोजना क्या है, तो बांध परियोजना बांध के संरक्षण की योजना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।